एक दंपत्ति होते हैं जो कि अपने बेटे की शादी पास के ही गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ करते हैं। अब जब उनके घर में बहू आ जाती है तो मानो खुशियां सी छा गई थी। लेकिन एक दिन जो होता है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था उस परिवार में, पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना लगता है। वहीं पर एक थाना है पालीगंज थाना, और इसी थाने के अंतर्गत देवरिया एक गांव पड़ता है। इसी गांव के रहने वाले मनीष यादव होते हैं। मनीष यादव जिसकी पत्नी का नाम गुड्डी देवी होता है। अब दोनों पति पत्नी रहते थे। एक बेटा होता है जिसका नाम मोतीलाल यादव होता है, मोती, जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। अब जब इंटर हो जाता है, मोती इंटर की पढ़ाई करता है, उसके बाद अपना एडमिशन बीए में कराता है। उसके बाद मनीष यादव जो है उनके घर पे रिश्ते आने लगते हैं कि अपने बेटे की शादी कर लीजिए। अलग अलग बिचौई आते हैं शादी के लिए। तब पास के ही गांव के व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी बेटी भी पढ़ रही है, आपका बेटा भी पढ़ रहा है, और मेरी बेटी को एक बार देख लीजिए, अगर रिश्ता मंजूर हो तो कर लीजिए। अब मनीष यादव के यहाँ भी एक बहू की जरूरत थी क्योंकि काम करने के लिए दिक्कत हो रहा था। तब देखने जाते हैं पास के गांव में लड़की को। लड़की का नाम श्रीमंती देवी होता है। अब श्रीमंती को जैसे ही मनीष यादव देखते हैं, वाकई में वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी इसी लड़के से करूंगा। दरअसल वो लड़की वाकई में बेहद चंचल, बेहद खूबसूरत होती है। अब मनीष यादव अपने बेटे मोती यादव की शादी सेट कर देते हैं। एक डेट पड़ता है, मोती यादव भी उस लड़की को देखने जाता है, श्रीमंती को, और जब देखता है तो वो भी राजी हो जाता है। अब मोती यादव और श्रीमंती दोनों की शादी हो जाती है। श्रीमंती दुल्हन बन करके मोती यादव के घर पर आ जाती है। अब मनीष यादव और जो गुड्डी देवी हैं, इनको भी एक बहू आ चुकी थी। अब गुड्डी को खुद खाना नहीं बनाना पड़ता, एक बहू थी वो खाना बनाया करती थी। अब जो मोती है, इसका पढ़ाई में मन लग नहीं रहा होता है, तो ये सोचता है कि चलो ना अब कुछ कमाते हैं, कहीं बाहर चलेंगे कमाने के लिए। जब शादी बीत जाता है, पत्नी फिर से श्रीमंती अपने मायके जब चली जाती है, तो मोती जो है वो अपने एक दोस्त से बात करता है, बोलता है यार मेरा पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, अब पत्नी भी आ गई है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। दरअसल मनीष जो है एक नॉर्मल परिवार से थे, तो इतना ज़्यादा पैसा था नहीं। तो मोती सोचता है कि क्यों ना बाहर कहीं चले कमाए, पत्नी भी हो गई है, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, तो थोड़ा पैसा कमाएंगे तभी घर का खर्च चल पाएगा। अब जो मोती है अपने दोस्त के साथ राजस्थान कमाने के लिए जाता है। दोस्त जिसका नाम सुंदर यादव होता है, उसके साथ राजस्थान जाता है कमाने के लिए। अब जब कमाने चला जाता है तो फिर से कुछ दिन काम करने के बाद फिर घर पे आता है, और फिर से मोती की पत्नी श्रीमंती घर पे आती है। अब जब घर पे आती है तो अब लंबे समय तक रहती है। मोती के पैसे चूक रहे होते हैं, तो मोती यादव सोचता है कि क्यों ना मैं बाहर जाऊं। अपने पत्नी से बोलता है कि ऐसा करो, तुम घर पे ही रहो, माता पिता का ख्याल करो, और मैं बाहर कमाने के लिए जाता हूँ। मोती यादव फिर से राजस्थान चला जाता है कमाने के लिए। अब जब मोती यादव चला जाता है तो जो श्रीमंती है वो पति के बिना अकेली रह नहीं सकती थी। उसके जो दिमाग है भटकने लगते हैं, वो अलग अलग जगहों पे बात करना शुरू कर देती है। अपने मायके में भी कुछ उसके दोस्त होते हैं, उनसे बात करती है, यानी फोन पर बातें किया करती थी। तो उसकी जो सासू है कभी कभी सुन लेती थी ऐसी बातें जो कि पति से नहीं हो सकती है। और जब गुड्डी देवी अपने बहू उस श्रीमंती से पूछती कि किससे बात कर रहे हो, तो श्रीमंती बोलती कि मैं अपने पति से यानी आपके बेटे से मोती से बात कर रही हूँ। लेकिन श्रीमंती को अपने बहू के ऊपर डाउट होने लगता है। तब अपने बेटे के पास फोन करती है और बोलती है कि ऐसा करो, तुम अपने पत्नी को भी अपने साथ ही रखो, ये घर पे सही नहीं है, जमाना सही नहीं है, आखिर उसके साथ क्या हो जाए, कहाँ वो इधर उधर भटकने लगे, अच्छी बात नहीं है। अब मोती यादव आता है घर पे और फिर अपनी पत्नी को साथ में लेकर राजस्थान चला जाता है।
पहले तो मोती यादव और उसका दोस्त सुंदर दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब जो मोती है बगल में ही सटा हुआ एक रूम ले लेता है। अब जो सुंदर यादव है वो अपना एक रूम में अलग रहता और मोती अपने पत्नी के साथ अलग रूम में रहता था। अब समय बीत रहा होता है, मोती अब अपने पत्नी के साथ था तो बना बना खाना पाता था और खाता और फिर ड्यूटी जाता। समय बीत रहा होता है, लेकिन अब जो मोती है उसकी ड्यूटी डे में रहती थी और जो सुंदर है उसकी ड्यूटी नाइट में रहती थी। और जब मोती की ड्यूटी नाइट में हो जाती है तो सुंदर की ड्यूटी डे में हो जाती है। मोती रात में ड्यूटी करने के लिए शाम को 7 बजे चला जाता है, उधर 7 बजे सुंदर घर पे आ जाता है। और जब घर पे आता है तो जो श्रीमंती है वो रात में अकेली रहती है। तो सुंदर बोलता है कि भाभी आप डर तो नहीं रही हो, अकेली हो, आपके पति रात में काम करने के लिए चले गए। तो श्रीमंती बोलती है नहीं, थोड़ा अजीब तो लग रहा है। तब सुंदर बोलता है कि ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो बताना। तब श्रीमंती बोलती है कि खाना आप क्या बनाओगे, आए हो तो मेरे यहाँ खाना बना हुआ है, यहीं पर खा लो। अब सुंदर जो है श्रीमंती के हाथों का बना हुआ खाना खाता है। उसके बाद सुंदर बोलता है कि भाभी आप वाकई में बेहद अच्छा खाना बनाती हो, पेट भर गया। अब उसके बाद सुंदर अपने रूम में जा रहा था सोने के लिए, तभी श्रीमंती बोलती है कि देखो मैं अकेली हूँ, आपके जो भैया है मोती वो तो सुबह आएंगे, तो मैं अकेले रह नहीं पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, तो ऐसा कीजिए आप भी इसी रूम में सोइए ना, मेरे रूम में। तब सुंदर बोलता है कि ठीक है, जैसा बोलो। अब सुंदर भी उसी श्रीमंती के रूम में लेट जाता है। अब उस समय मोती रात में ड्यूटी करने गया होता है। तब सुंदर जो है श्रीमंती, एक ही बेड होता है तो उसी बेड में एक किनारे सुंदर लेट जाता है और एक किनारे श्रीमंती लेट जाती है। तो रात में जो सुंदर है श्रीमंती के ऊपर पैर रखने लगता है। अब श्रीमंती भी उसके ऊपर पैर रखने लगती है और दोनों रात में कब एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं और कब दोनों के बीच में संबंध बनता है पता ही नहीं चलता है। श्रीमंती जब भोर होता है, सुबह हो जाता है, उस समय सुंदर बोलता है कि गलती से हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तब श्रीमंती बोलती है कि सुंदर वाकई में तुम्हारे साथ जो मुझे फीलिंग आई ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, मैं तो तुम्हारे ऊपर फिदा हो चुकी हूँ, अब तुम रोज आना मेरे रूम में सोना। अब सुंदर को मौका मिल चुका था। सुंदर अब रोजाना शाम को जब भी ड्यूटी से आता तो श्रीमंती के हाथ से बना हुआ खाना खाता और उसी के रूम में सो जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। एक हफ्ते बाद फिर से डे में ड्यूटी हो जाती है मोती की, तो सुंदर की ड्यूटी नाइट में हो जाती है। अब दिन में सुंदर तो रात में मोती, इस तरीके से श्रीमंती के साथ संबंध बनने वाला सिलसिला चलने लगता है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब जो मोती है एक दिन रात में, मतलब दिन में ही, वो दोपहर में छुट्टी हो जाती है कंपनी के, तो आता है घर पे। दरवाजा जब पीटता है तो जो श्रीमंती है वो दरवाजा खोलती है और जब मोती अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है उसके रूम में, जो कि उसी का दोस्त सुंदर है। तब मोती बोलता है कि सुंदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सुंदर बोलता है कि बस आ गया, यहाँ पे भाभी खाना बनाई थी, बोली खा लो, तो मैं खाने के लिए आ गया। अब फिर सुंदर वहां से निकलता है, अपने रूम में चला जाता है। लेकिन मोती को डाउट होने लगता है कि आखिर मेरा ये दोस्त जो है ये मेरे रूम में क्या कर रहा था। फिर अपने पत्नी से बोलता है क्यों आया था? तो श्रीमंती बोलती है कि नहीं, खाना खाने के लिए आए थे, अभी तो आए थे फिर चले गए। तब मोती को डाउट तो लगता ही है अपने दोस्त के ऊपर। फिर अब वो धीरे धीरे निगरानी रखने लगता है। मोती को ऐसा लगने लगता है कि मेरी पत्नी जो है उस सुंदर के साथ संबंधों में आ चुकी है। तब मोती अब कुछ नहीं करता है, सोचता है कि दोस्त है, कहूँ क्या। फिर अपनी पत्नी को लेकर गांव चला आता है, घर पे चला आता है। अब जब घर पे आता है तो फिर अपनी पत्नी को घर पे छोड़ करके बोलता है कि वहाँ बाहर रखना सही नहीं है। अपने पत्नी को घर पे ही छोड़कर फिर से चला जाता है ड्यूटी करने के लिए। अब सुंदर और जो श्रीमंती हैं इनका बात करने का सिलसिला छूटता नहीं है। सुंदर फिर से दीपावली जो 2024 की आती है घर पे आ जाता है और जब घर पे आता है तो चोरी छिपके फिर से
श्रीमती से मिलने लगता है। रात में जब श्रीमती के सास ससुर सो जाया करते थे तो सुंदर जो है एक ही गांव का रहने वाला है, तो श्रीमती के घर में घुस जाता और उसके साथ संबंध बनाता चला जाता। अब ये सिलसिला धीरे धीरे चलने लगता है। एक दिन की बात होती है, जो श्रीमती की सासू है गुड्डी देवी, ये जब रात में उठती हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे बहू के कमरे से कुछ अजीब आवाज आ रहा है। जब वहां पर झांकने का प्रयास करती है तो देखती है कि सुंदर यादव उसके कमरे में है, और जब गुड्डी देवी चिल्लाती है तो सुंदर फौरन कपड़े पहन करके वहां से फरार हो जाता है। अब जो श्रीमती है अपने सास से झगड़ा कर लेती है। अब जो सास है उसे लगता है कि आखिर मैं ऐसी बहू की करूं क्या। धीरे धीरे टाइम बीतता है। 14 नवंबर 2024 की बात होती है। जो श्रीमती के ससुर हैं मनीष यादव, इन्हें रात में गोली की आवाज सुनाई देती है, गोली चलने की। अब वो फौरन बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो गुड्डी देवी है वो जमीन पर पड़ी हुई है, और एक व्यक्ति भाग रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुंदर यादव। तब मनीष यादव बोलते हैं कि सुंदर भाग क्यों रहे हो, आखिर तुम ऐसा किए क्यों, मेरी पत्नी के ऊपर क्यों चलाया तुमने। सुंदर वहां से फरार हो जाता है। अब मनीष यादव तेजी से चिल्लाते हैं और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मनीष तेज तेज बोलता है कि मेरी पत्नी को आखिर सुंदर यादव इस दुनिया से हटा दिया। फौरन किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। डीएसपी प्रीतम कुमार अपने टीम के साथ आ जाते हैं और जांच पड़ताल करने लगते हैं। मनीष यादव साफ साफ बताते हैं कि मेरी पत्नी को इस दुनिया से हटाया है सुंदर यादव। फौरन पुलिस टीम इकट्ठा करती है और अच्छे से जांच पड़ताल करने लगती है, और गांव के ही एक नाले में सुंदर को गिरफ्तार कर लेती है। और जब सुंदर से सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो सुंदर स्पष्ट शब्दों में बताता है कि साहब, मैंने गुड्डी को इस दुनिया से हटाया क्योंकि वो मेरे प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही थी। वो मेरी प्रेमिका जो है श्रीमती, उससे मिलने नहीं देती थी। वो रोजाना मेरी प्रेमिका श्रीमती से झगड़ा करती थी, इसलिए मैंने उसे इस दुनिया से हटा दिया। आखिरकार जब पुलिस को पूरा मामला समझ में आता है तो उधर गुड्डी देवी का पोस्टमार्टम कराती है, इधर श्रीमती और सुंदर यादव दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। आखिर किसको कितना सजा मिलेगी ये तो भविष्य के गोद में ही छिपा हुआ है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी अगर ऐसी बहू मिल जाए जो अपने पति और सास ससुर सभी को धोखा दे तो आखिर व्यक्ति कर क्या सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो जेएस चौधरी हैं द्वारका न्यू दिल्ली, हर्षित सिंह हैं जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश से, उमा शंकर पाल जो कि हड़िया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है, और भाई मैं प्रयागराज से रहने वाला हूँ, उराव तहसील पड़ता है। जय प्रकाश सिंह हैं जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से, प्रभुनाथ राय बिहार से रहने वाले हैं, राजकुमार पाल मुंबई से, साबिर अली हैं जो कि बीकानेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।